एक बार प्रेम से बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। हारे की सहारे की जय। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी यूपी कांस्टेबल की और यूपी होमगार्ड्स की। प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं प्रेस्टिक सेट 14 और प्रेस्टिक सेट 14 में आज फिर से बात करेंगे टोटल कुल प्रश्नों के। जो हमारी टोटल जो संख्या है वो 100 है और जो इसमें समय की अवधि है लगभग आप लोगों के 30 मिनट दिया गया है। 30 मिनट में इन सारे प्रश्नों को पढ़ना है और एक एक प्रश्नों का उत्तर भी देना है। सबसे पहले आप लोग नाम इसमें लिखिएगा, जो भी आप लोगों का नाम हो नाम लिखिएगा, जो भी नाम हो, और इसमें रोल नंबर अपने डालिएगा। क्योंकि इस तरह से इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वहाँ पे जाए एग्जाम देने तो ये सब सारी चीज़ें ना छोड़े, जो भरने वाला प्रक्रिया है उसको अच्छा से भर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। प्रश्न शुरू करने से पहले प्यारे साथियों एक चीज़ आपसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा हमारा मोटिवेश जो हमारा जो है मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो लाने के लिए हमेशा उत्सुक रहूँ। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन में हमारा कि पेशवा वंश, बी है राष्ट्रकूट वंश, सी है हमारा कि सातवाहन वंश और डी है हमारा जो है पांड्या वंश। तो जो हमारा पहले का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सातवाहन वंश ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। ऑप्शन में ए हमारा कि पुलकेशिन द्वितीय ने, बी राजा जो है राजचूल, और सी है आदिशंकर और डी है कृष्णदेव राय। जो दूसरे का ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो है अभियांत्रिकी जो है अनुसंधान संस्था जो है जिसको बोलते हैं हम लोग NEERI कहाँ स्थित है। ऑप्शन में हमारा ये इंदौर, बी है पुणे, सी हमारा नैनीताल और डी है नागपुर। जो हमारा 3 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि नागपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जो है अनुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 24 दिसंबर को, बी है 25 दिसंबर को, सी है 26 दिसंबर को और डी है 31 दिसंबर को। 4 को जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 31 दिसंबर को जो है भारत में जो है राष्ट्रीय जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ऑप्शन में अकबर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब और डी हमारा की दारा जो है शिकोह। तो जो 5 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है जो टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन में है रंगा स्वामी कप, बी है डेविस कप, सी है हमारा सुब्रातो कप और डी है ईरानी कप। 6 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रंगा स्वामी कप। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में है बोधगया, बी है अमरनाथ, सी है कुशीनगर और डी है लुम्बिनी। 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बोधगया। 8 नंबर कह रहा है क्या भारत रत्न का जो है प्रावधान कब पेश किया गया था। ऑप्शन में है 1952, बी है 1954, सी है 1955 और डी है 1950। 8 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1954। आइए बात कर लेते हैं अपना हम लोग 9 नंबर ही क्या कर रहा है कि सोगतासु निम्न में से किस देश का जो है नव वर्ष त्यौहार है। ऑप्शन में है फ्रांस, बी है जापान, सी है न्यूजीलैंड और डी है ब्राजील। 9 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि जापान का। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। क्या कह रहे हैं हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जो है समग्र लिंगा अनुपात क्या है। ऑप्शन में है 982, बी है 892, सी है 912 और डी है 812। 10 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 912 है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रहे रणनीति का मुख्य हिस्सा है। ऑप्शन में हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, बी हमारा कि सौभाग्य योजना, सी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और डी है किसान विकास जो है पत्र। 11 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सौभाग्य योजना। बात करते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप क्या उद्देश्य है। यानी ए है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा वृद्धि, बी है बालिका शिक्षा वृद्धि, सी हमारा ऑनलाइन विद्यार्थी उपस्थित अभिलिखित और डी नंबर है हमारा ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति अभिलिखित। तो जो हमारा 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति जो है अभिलिखित है। चलिए बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है कि राम जो है खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन में हरियाणा, बी है केरल, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। 13 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बिहार का है। आइए बात करते हैं 14 नंबर। उत्तर प्रदेश में जो है राज्य पोषण मिशन संबंधित है। ऑप्शन में है विकलांग कल्याण से, बी है शहरी विकास से, सी हमारा है
कुपोषण से और डी है कौशल विकास से। 14 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कुपोषण से। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर, कह रहा है कि तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन में है आर के नारायण, बी है अमृत प्रीतम, सी है हमारा खुशवंत सिंह और डी है भीष्म साहनी। तो जो हमारा 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि भीष्म साहनी जी हैं। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन में है बी आर अम्बेडकर की, बी है इंदिरा गांधी की, सी है हमारा कि सत्यजीत रे का और डी है जवाहरलाल नेहरू का। 16 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है हमारा बी आर अम्बेडकर का। प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन आपके जीवन के लिए, आपके वर्दी के लिए, आपके सपनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। तो एक एक प्रश्नों को आप लोग बारीकी से देखिए, समझिए और हर बार मैं कहता हूँ कि कापी और पेन लेकर मेरे साथ लिखने की, पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि जब आप लोग एग्जाम देने जाए तो आपका एक भी अंक ना छूटे, क्योंकि एक अंक आपका वह अंक है जो आपकी वर्दी के लिए जो है यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। एक अंक यदि आपका अधिक नहीं रहेगा तो आप जो है वर्दी से वंचित रह जाएंगे, इसलिए एक एक प्रश्नों को देखना अति आवश्यक है। चलिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि टू किल ए जो है मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में है हमारा कि उम्बो इको, बी है सलमान रुदसी, सी हमारा है जो है जेके राउलिंग और डी है हमारा हाफरली। तो जो हमारा 17 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हाफरली है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की तरह। वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट के डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 19 जनवरी को, बी है 27 अप्रैल को, सी है 23 अप्रैल को और डी है 13 मई को। 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 27 अप्रैल को। बात कर लेते हैं अपना 19। पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। ऑप्शन में ध्यानचंद, बी हमारा कि बलबीर सिंह सीनियर, सी हमारा कह रहा है कि लेस्ली वाटलर जो है क्लाडियस और डी है हमारा कि धनराज फिरले। तो जो हमारा 19 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि बलबीर सिंह सीनियर। आगे बढ़ते हैं अपना 20 नंबर की तरफ। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में ए है बीजिंग चीन में, बी हमारा कि स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में और सी है टोक्यो जापान में और डी है लंदन इंग्लैंड में। तो जो हमारा 20 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टोक्यो जापान में हमारा स्थित है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का कह रहा है कि यूएफओ का विस्तार क्या होगा। ऑप्शन में हमारा अंडर जो है फायर ऑब्जेक्ट, बी हमारा कह रहा है कि ऑन अनआइडेंटिफाइड जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सी हमारा कह रहा है कि अनअप्रूव्ड जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट, सी हमारा कि अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा 21 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है हम लोगों का सही जवाब। चलिए 22 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन में है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है कोट दीजी और डी है हमारा लोथल। तो 22 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि धौलावीरा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन में है 5वीं अनुसूची, बी है मौलिक अधिकार, सी है मौलिक कर्तव्य और डी है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। 23 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य। आइए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। क्या कह रहे हैं हमारा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। ऑप्शन में है गंगा, यमुना और जो है पौराणिक सरस्वती, बी है कावेरी, सरयू और जो पौराणिक सरस्वती, सी है हमारा नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, डी है ताप्ती और नर्मदा। 24 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गंगा, यमुना और जो है पौराणिक सरस्वती। आइए 25 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है चाइना मैन किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल और डी है टेनिस। 25 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्रिकेट से जो है संबंधित है। 26 नंबर कह रहा है कि विश्व जो है खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 12 अक्टूबर को, बी है 19 अक्टूबर को, सी है 16 अक्टूबर को और डी है 15 अक्टूबर को। 26 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है हमारा 16 अक्टूबर को। आइए बात करते हैं 27 नंबर। क्या कह रहा है कि सुप्रकाश भाइया को 2025 में उनके लघु तथा संग्रह जो है कुचियानामा के लिए कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिला था। ऑप्शन में हमारा ए है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी है पद्मश्री, सी है जो है नेशनल बुक ट्रस्ट पुरस्कार और डी है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। 27 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। बात करते हैं हम लोग 28 नंबर की तरफ। कह रहा है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मणिपुर और डी है आंध्र प्रदेश। 28 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है हमारा मणिपुर। 29 नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रमणशील रोग एक
का उदाहरण है? ऑप्शन में है क्षय रोग, बी है सूखा रोग, सी है कैंसर और डी है मधुमेह। 29 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि जो है वायदा सूचांक है? ऑप्शन में हमारा जो है एग्रीडेक्स, बी हमारा कि सेसेक्स एग्री और सी है हमारा कि निफ्टी एग्री 50 और डी है हमारा SPGS डिग्री। जो हमारा 30 का ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 31 नंबर? कह रहा है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है व्यापारिक बैंक और डी है राष्ट्रीय आवास बैंक। 31 का जो ऑप्शन से पहले साथियों ऑप्शन नंबर ए है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। 32 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर क्या कह रहा है? भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हमारा ये है 1981, बी है 1982, सी है 1984 और डी है 1983। 32 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1982 में। आइए 33 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है थोक मुद्रास्फीति का जो है कि उप समूह है? ऑप्शन में ए है केवल चलती मुद्रास्फीति, बी है आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, सी है केवल आवास मुद्रास्फीति और डी है केवल खाद्य मुद्रास्फीति। तो जो हमारा 33 का ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि केवल चलती मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हम लोग अपना देखते हैं जो है 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है क्या कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बनाया गया। कब बनाया गया? ऑप्शन में है 1947 में, बी है 1950 में, सी है 1960 में और डी है 1965 में। जो हमारा 34 का ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1965 में बना था। आगे बात कर लेते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि मानव अधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा जो है 1948 में जो है कितने अनुच्छेद में है? ऑप्शन में है 28, बी है 50, सी है हमारा 40 और डी है 30। 35 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है हमारा 30 है। 36 नंबर कह रहा है कि भारतीय अपराध जांच विभाग यानी कि CID का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में हमारा ए है यानी खान बहादुर जो है कुर्बान अली खान, बी है राय बहादुर पंडित जो है शंभुनाथ और हमारा सी है यहीं पे क्या है कि DP कोहली और डी है करमचंद जैन। तो जो हमारा 36 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। क्या कह रहा है कि धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी? ऑप्शन में हमारा कि 1990S, बी है 1950S, सी है 1970S और डी है हमारा 1960S। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है 1970। आगे बात करते हैं अपना 38 नंबर। कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है गोरखपुर, बी है हस्तिनापुर, सी है आजमगढ़ और डी है मऊ। 38 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो हमारा गोरखपुर में स्थित है। बात करते हैं हम लोग 39 नंबर। फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बी है कांच उद्योग के लिए, सी है चमड़ा उद्योग के लिए, डी है रबड़ उद्योग के लिए। 39 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कांच उद्योग के लिए। बात कर लेते हैं 40 नंबर। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है या किसे कहते हैं? ऑप्शन में हमारा रेगुर, बी है ह्यूमस, सी है हमारा कि भांगर और डी है क्रिस्टलीय। तो जो हमारा 40 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे की रेगुर। बात करते हैं 41 नंबर। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। 41 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। आइए बात करते हैं 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि किस पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन में नीलगिरी, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है हिमालय और डी है फूजी पर्वत। 42 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी को। आइए 43 नंबर क्या कह रहा है कि 1928 में जो है बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है जवाहरलाल नेहरू। 43 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं हम लोग 44 नंबर। जो है दूसरे समुद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन में है फाइयान, बी है हेवेनसांग, सी है अश्वघोष और डी है हमारा के वसुमित्र। 44 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है हमारा फैयान। बात कर लेते हैं 45 नंबर।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को, बी है समुद्रगुप्त को, सी है अशोक को और डी है हर्षवर्धन को। 45 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है हमारा समुद्रगुप्त को। बात कर लेते हैं अपना 46 नंबर। 1857 के जो है महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में है विलियम बेंटिंक, बी है लॉर्ड जो है बेलेजली, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड डलहौजी। 46 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा के लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? ऑप्शन में है मद्रास सत्र, बी है बम्बई सत्र, सी है कलकत्ता सत्र और डी है सूरत सत्र। तो जो हमारा 47 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है यानी कि सूरत सत्र। अब बात कर लेते हैं 48 नंबर। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? ऑप्शन में हमारा लॉर्ड लिंटन, बी है सर जॉन नेपियर, सी है लॉर्ड में जो है मेयो और डी है लॉर्ड जो है आकलैंड। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बात कर लेते हैं 49 नंबर। क्या करें हमारा 49 नंबर कह रहा है कि यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में जो है राष्ट्रीयता चुनने की गारंटी देता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 1500, बी है अनुच्छेद 150, सी है अनुच्छेद 15000, सी डी है अनुच्छेद 15। जो हमारा 49 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी है यानी कि अनुच्छेद 15। आइए 50 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेषीकृत जो है सैन्य दल के रूप में जो है राष्ट्रीय, थोड़ा सा आगे लिखें कैमरा में नहीं आ रहा है, पढ़ देते हैं इसको, सुरक्षा जो है गार्ड इकाई को कब गठित किया गया था? ऑप्शन में है 2010 को, बी है 1984 को, सी है 2023 को और डी है हमारा 1948 को। 50 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी है यानी कि 1984 को। आइए 51 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की है, कहाँ के लिए? ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी ढाका, सी और डी काठमांडू। 51 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ढाका के लिए। आइए बात करते हैं 52 नंबर के लिए जो है महत्वपूर्ण खनिजों के जो है पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना किस मशीन का हिस्सा है? ऑप्शन में है राष्ट्रीय जो है पुनर्चक्रण एवं जो है स्थिरता मिशन, बी है राष्ट्रीय खनिज जो है अन्वेषण मिशन, सी है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और डी है राष्ट्रीय संसाधन विकास मिशन। जो हमारा 52 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। आइए 53 नंबर देखते हैं। भारत में जो है अप्रतिबंधित मार्गों के तहत है जो है खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? ऑप्शन में है 100%, बी है 1000%, सी है 1% और डी है 10%। जो हमारा 53 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर हमारा ए है 100%। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन में हमारा ए है NH3, बी है CO2, सी है AR और डी है HE। तो जो हमारा 54 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO2 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर की तरफ। क्या कह रहा है कि इंस्टाग्राम द्वारा जो है IGTV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में है हमारा कि जो स्टेट जो है टेलीकास्ट, बी है इंस्टेट टेलीविजन, सी हमारा इंस्टाग्राम टेलीविजन और डी है इंस्टेट गवर्नमेंट टेलीविजन। तो जो हमारा 55 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो हमारा पहले भी प्रैक्टिस सेट में इसका कराया गया है, रिपीट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा इसका। आगे बात करते हैं 56 नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जो है रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन में हमारा की कह रहा है कि जो है बिनौला यानी गुड़गांव में, बी है हमारा सुकमा छत्तीसगढ़ में, सी है हमारा कि मजरा रोहतक में और डी है जो हमारा तीरघाट यानी कि छत्तीसगढ़ में। जो 56 का ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है बिनौला गुड़गांव में। आइए बात करते हैं 57 नंबर। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि निम्नलिखित जो है सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन जो है व्हाट्सअप का एक मालिक है? ऑप्शन में है फेसबुक, बी हमारा वीचैट, सी है ट्विटर और डी हमारा की जो है स्नैपचैट। तो जो 57 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है हमारा फेसबुक उत्तर होगा इसका। 58 नंबर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि विदेश व्यापार यानी विकास और जो है विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन में 1992, बी है 2000, सी है हमारा 1982 और डी है हमारा 1972। सॉरी जो हम बी पढ़े थे वो 2002 है। तो जो हमारा 58 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 1992। बात कर लेते हैं हम 59 नंबर। भारतीय नौसेना में जो है सम्मिलित प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम है? ऑप्शन में है चक्र, बी है मैत्री, सी है जो रोहिणी और डी है इनमें से कोई नहीं। 59 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है यानी कि चक्र है। आइए बात कर लेते हैं 60 नंबर। कह रहा है कि प्रथम जो है लाइफ टाइम जो है हमारा डिस्टिंगिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन में है सलमान रुदसी, बी है अंधरुति राय, सी है हमारा जो बिडेन और डी है हमारा रोरी जो है
स्वीटीवट। तो जो हमारा 60 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा सलमान रुदसी। बात करते हैं 61 नंबर की। कह रहे कि बीडी जो है गोयना का पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन में है विज्ञान, बी है साहित्य, सी है पर्यावरण और डी है पत्रकारिता। 61 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि पत्रिका से जो है संबंधित है बीडी गोयना का पुरस्कार। आइए बात करते हैं 62 नंबर क्या कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स एंड द इन ह्यूमन राग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में उपेंद्र बख्शी, बी है हमारा कि सोली जे सोराबाजी और डी है हमारा सी है हमारा PBR कृष्ण आयर और डी है हमारा जो है चिरंजीवी निर्मल। तो 62 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि सोली जे सोराबाजी। आइए 63 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ऑप्शन में मेजर ध्यानचंद, बी हमारा कि बाईचुंग भूटिया और सी है हमारा पेले और डी है हमारा डेविड बेकहम। 63 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है मेजर ध्यानचंद। आइए 64 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है? ऑप्शन में हमारा रामसर सम्मेलन, बी है वियना संधि, सी है बेसल संधि और डी है स्टॉकहोम संधि। 64 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वियना संधि। थोड़ा सा देख लेते हैं अपना जो है 65 नंबर कह रहा है कि महिलाओं और SC/ST जो है महिलाओं और SC/ST समुदायों में जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया, बी है स्टार्ट इंडिया, सी है स्किल इंडिया और डी है डिजिटल इंडिया। 65 का जो ऑप्शन सही है हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टैंड अप इंडिया। बात करते हैं 66 नंबर। कह रहा है कि हिस्ट्री द डैट इंडिया जो है इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है बिपिन चंद्र, बी है प्रेम प्रकाश, सी है हमारा S गोपाल और डी है के अजीज। जो 66 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि के अजीज जी हैं। आइए बात करते हैं 67 नंबर। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 नवंबर को, बी है 2 अक्टूबर को, सी है 22 सितंबर को और डी है 14 फरवरी को। जो हमारा 67 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर की तरफ। कह रहा है कि विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 11 मई को, बी है 4 दिसंबर को, सी है 1 सितंबर को और डी है 3 मार्च को। 68 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है। 69 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि जो है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन में हमारा कि बोलिविया का, बी है वेनेजुएला का, सी है अर्जेंटीना का और डी है ब्राज़ील का। 69 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना का जो है ब्यूनस आयर्स देश की राजधानी है। आइए बात कर लेते हैं 70 नंबर। कह रहा है कि किस बैंक ने भारत में जो है विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? ऑप्शन में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी है बैंक ऑफ इंडिया, सी है भारतीय रिजर्व बैंक और डी है भारतीय स्टेट बैंक। 70 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। 71 नंबर क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि शंघाई जो है सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन में है हमारा कि नानजिंग, बी हमारा कि वुहान, सी है बीजिंग और डी है जो है जीनान। 71 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है हमारा नानजिंग। आइए बात कर लेते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन में है CBI, बी है SPG, सी है NSG और डी है BSF। 72 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यानी कि CBI। 73 नंबर देख लेते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है कि ईरान को गैर जो है अनुपालक घोषित करने वाले जो है IAI प्रस्ताव के पक्ष में कितने सदस्यों ने मतदान किया? ऑप्शन में है 11, बी है 16, सी है 23, डी है 19। 73 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 सदस्यों ने। 74 नंबर क्या कह रहा है? केंद्रीय जो है उपोषण जो है बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन में है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है नोएडा और डी है हमारा प्रयागराज। 74 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर की राह। क्या कह रहे हैं हमारा कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन में हमारे यूनिवर्सल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ए जो है डेवलपमेंट, बी है यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड ए डेवलपमेंट, सी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड
डेवलपमेंट। डी है हमारा कि जो है यूनिक नेशनल्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो जो हमारा 75 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 76 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। ऑप्शन में हमारा कि जनरल जो है मानेकशा, बी है जनरल करियप्पा, सी है RN शर्मा, डी है राकेश शर्मा। 76 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यानी कि जो है वो जनरल मानेकशा है। 77 नंबर कह रहा है कि 1 GB किसके बराबर होता है। ऑप्शन में है 10 MB के बराबर, बी है हमारा 100 MB, सी है 1000 MB और डी है हमारा 10,000 MB। तो 77 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1000 MB के बराबर होता है। 78 नंबर क्या कह रहा है कि आरहु त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन में है हमारा केरल का, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। 78 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश का। थोड़ा सा देखते हैं 79 नंबर का कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई जो है एक्सपेरिमेंट विथ टूथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन में बिपिन चंद्र पाल, बी है हमारा जवाहरलाल नेहरू, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है महात्मा गांधी। 79 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि महात्मा गांधी ने। बात कर लेते हैं 80 नंबर का कह रहा है कि सूर्योदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है महात्मा गांधी और डी है हमारा भगत सिंह। 80 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। आइए 81 नंबर देख लेते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन में अंग्रेजों ने, बी है ईरानियों ने, सी है मुगलों ने और डी है पुर्तगालियों ने। 81 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पुर्तगालियों ने शुरू की थी। 82 नंबर क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन में हमारा ए है लॉर्ड जो है लिनथिंगो, बी है लॉर्ड जो है इराबिन, सी है लॉर्ड रीडिंग और डी है जो है आर्थर जो है वेलेस्ले। जो हमारा 82 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लिनथिंगो। 83 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि अलकनंदा और जो है मंदाकिनी का संगम कहाँ है। ऑप्शन में है इलाहाबाद, बी है रुद्रप्रयाग, सी हमारा रामेश्वरम और डी है तिरुपति। 83 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि रुद्रप्रयाग। आइए 84 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निवेदिता सेतु जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन में हमारा जो है पश्चिम बंगाल में, बी है गोवा में, सी है असम में, डी है केरल में। 84 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है स्थित हमारा निवेदिता सेतु। आइए 85 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी। ऑप्शन में है 17.64%, बी है 19.64%, सी है हमारा 27.64% और डी है 29.64%। जो हमारा 85 का ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 17.64% रहा है। बात कर लेते हैं 86 नंबर की। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है निरक्षरता वाला राज्य कौन सा था। ऑप्शन में है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है उत्तर प्रदेश। 86 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है, हमारा बिहार था। 87 नंबर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है पहला ट्रॉफिक पार्क किस जिले में खोला गया था। ऑप्शन में है प्रयागराज, बी है अमेठी, सी है गोरखपुर और डी है अयोध्या। 87 का जो ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रॉफिक पार्क जिले खोला गया था जिले में। 88 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और जो है निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ऑप्शन में है उर्दू, बी है हमारा बोडा, सी है संथाली, डी हमारा कोंकणी। तो जो हमारा 88 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है उर्दू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश जो है राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत जो है संशोधन किया गया था। ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है भारत सरकार अधिनियम 1918, सी है हमारा यूपी 2015 का जो है अध्यादेश जो है क्रमांक 4 और डी हमारा है प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881। 89 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यूपी 15 का अध्यादेश जो है क्रमांक 4। 90 नंबर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन में कृषि भूमि कर, बी है जल कर, सी है गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन और इसमें जो डी ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं हम, तो थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो गया है। तो जो इसका 90 का ऑप्शन बता देते हैं आप लोगों का कि जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कृषि भूमि कर
और जो है आपका सी भी सही है, गैर भूमिकर। तो ऑप्शन में रहेगा क्या, ए तथा सी दोनों सही है, तो डी का लगाइएगा ए तथा, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि ए तथा जो है सी दोनों सही है, तो ऑप्शन होगा डी। अपने तरफ से एक बढ़ा लीजिएगा आप लोग विकल्प। 91 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि 2025 में शुरू की गई जो था E0FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन में जो है साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से जो है FIR में बदलना। हमारा जो बी है ऑप्शन कह रहा है कि संपत्ति कर जो है डिजिटल रूप से दर्ज कराना, और सी है हमारा कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन दर्ज कराना, और डी है पुलिस जो है गश्त पर नज़र रखना। तो 91 का जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 नंबर की तरफ। 92 नंबर क्या कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो है मानव अधिकार की घोषणा जो है UDHR का संवैधानिक स्वरूप है। ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, और बी है सभी देशों के जो है मूल अधिकारों का जो है अभिन्न अंग, सी है हमारा यूरोपियन संघ का प्रस्ताव, डी है अमेरिकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। 92 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव। बात कर लेते हैं, देखिए 93 हम नहीं लिख टाइपिंग हो पाया है, और आप लोगों का बात कर लेते हैं 94, सीधा सीधी 93 कट हो गया, टाइपिंग करने में छूट गया है, तो 93 के लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन में हमारा सोयाबीन, बी है मूंगफली, सी है गेहूं, और डी है मक्का। 94 का जो ऑप्शन सही है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। बात कर लेते हैं 95 नंबर, क्या कर रहा है कि लाइटिंग के साथ बिजली का एक वायुमंडलीय निर्वाह है। ऑप्शन में है इंद्रधनुष, बी है हमारा गरज, सी है बारिश, और डी है सूरज। 95 का ऑप्शन जो है बी है, यानी कि गरज। 96 नंबर, केपलर का दूसरा नियम और किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में है दीर्घवृत्ताकार का नियम, बी है हमारा कि जो है सामंजस्य का नियम, और सी है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वभौमिक नियम, और डी है हमारा समान क्षेत्रफल का नियम। तो जो हमारा 96 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, समान क्षेत्रफल का नियम। बात कर लेते हैं 97 नंबर, क्या कह रहा है कि रसेल वान जो है रोसेनहाफ को जो है की खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी किसके खोज के लिए श्रेय दिया जाता है, रोसेनहाफ को। तो ऑप्शन में हमारा कि विब्रियो कोलेरा, बी हमारा कि हेलिको बैक्टर जो है पाइलोरी, सी हमारा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और डी जो है अमीबा। 97 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, अमीबा के लिए। आइए बात कर लेते हैं 98 नंबर, क्या कह रहा है कि एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन में है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है हमारा प्रोटोजोआ, और डी है फफूंदी यानी कि कवक। 98 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जीवाणु। 99 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वोत्तम जो है यानी कि विद्युत चालक है। ऑप्शन में है लोहा, बी है एल्युमिनियम, सी है तांबा, डी है चांदी। 99 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी चांदी है। 100 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन में कच्चा तेल, बी है सौर ऊर्जा, सी है पवन, और डी है हमारा कि जैव भार। 100 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कच्चा तेल। प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो 100 अति महत्वपूर्ण रहा आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि एक एक प्रश्न आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो है उत्साह को बढ़ाइएगा कि ऐसे प्रश्न आपको लेते आ रहे हैं। और एक चीज़ और कहेंगे कि एक एक प्रश्नों को आप लोग कापी पे जरूर लिखिएगा, सेट वाइज सेट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।